अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान हसन है। आई एम द ट्यूटर ऑफ SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द आर्टिकल जो कि टेक्निकल आर्टिकल्स में मौजूद है, अकाउंटिंग एथिक्स इन डिजिटल एज। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ज़रा जल्दी से अपने एथिक्स का एरिया रिवाइज करते हैं और फिर उसको डिजिटल एज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो पहले क्या है, इंटीग्रिटी। अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल ऑफ हिज प्रोफेशनल डीलिंग्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपनी प्रोफेशनल डीलिंग्स में। ऑब्जेक्टिविटी के, अ पर्सन शुड अवॉइड बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बायसनेस को अवॉइड करना है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपने अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आप किसी को ऑडिट करने जा रहे थे, लेट से एप्पल में, और आपको कॉल आती है कि आपके अंकल की डेथ हो गई, उनसे विरासत में आपको 10,000 एप्पल के शेयर्स मिले। तो एप्पल के जब शेयर्स आपको मिले हैं, अब आप उसके स्टेक होल्डर भी बन गए, शेयर होल्डर भी बन गए। तो जब ऑडिट करने जाओगे कभी भी नहीं जाओगे EPS गिरे। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करो, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के, अ पर्सन शुड कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ अप टू डेट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। भाई पहले IFRS 15 से पहले IS 18 रेवेन्यू होता था। IS 18 पे ही रहोगे, IFRS 15 पे की नॉलेज पे अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, क्या सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। IFRS 16 लीजेस से पहले IS 17 लीजेस होता था। क्या अपने आप को अगर अप टू डेट नहीं करोगे तो क्या सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यही कहता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। फिर आगे बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, विच इज़ नंबर 4। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि a person should not disclose his client or employer information to third party। थर्ड पार्टी को आप अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट यू कैन इफ इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। अगर लीगल रिक्वायरमेंट है फिर तो करना ही करना है। लेकिन अगर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है और इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अपने लॉयर से, अपने एडवोकेट से डिस्कस कर ज़रूर कर लेना भाई, ऐसा ना हो कि भलाई करने के चक्कर में मारे जाओ। पांचवा है प्रोफेशनल बिहेवियर। अ पर्सन शुड अवॉइड सच एक्ट्स विच डिस्क्रेडिट द रेपुटेशन ऑफ पर्सन एंड प्रोफेशनल बॉडी। ऐसी हरकतों से बाज रहना जिससे आपकी प्रोफेशनल बॉडी और आपकी बदनामी हो सके। ठीक है, अब हमारे पास वेरियस थ्रेट्स आ जाते हैं। वेरियस थ्रेट्स क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या थ्रेट क्या है कि आप जाते हैं और एम्प्लॉयर्स जो आपके क्लाइंट से आप लोन ले लेते हो, या उसके शेयर्स आपके पास मौजूद हैं, या ओवर ड्यू फी ली हुई है, या कॉन्टीजेंट फ़ी है। कॉन्टीजेंट फ़ी क्या है जी? दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, उसने कहा कि यार मेरे टैक्स में पैसे बचा के दो तो मैं आपको ज़्यादा फीस दूंगा। ठीक है, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटीज़ महंगी महंगी आपने ले ली हैं, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर क्लाइंट में पाया जाता है, ये सारे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आते हैं। दूसरा क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है कि आप जो है वो जाते हैं ऑडिट करने, उससे पहले वहाँ पे आप टैक्सेशन सर्विस दे चुके होते हैं और अब वहाँ पे आप ऑडिट करने जा रहे हैं। तो यार आप क्या कहोगे? यार टैक्स की वर्किंग तो मैंने ही की थी, तो इसमें तो गलती कोई नहीं हो सकती है, जान दो। तो ये जान दो आपको के लिए खतरे की घंटी, और ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अच्छा, तो फिर है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है कि आप क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो किसी कोर्ट केस में, आप नेगोशिएट कर रहे हो क्लाइंट के बिहाफ पे किसी बैंक वगैरह में, इधर उधर किसी मीटिंग में, और या आप उसको प्रमोट कर रहे हो किसी पब्लिक इवेंट में। ये एडवोकेसी थ्रेट है। नंबर 3 हो गया हमारा इंटिमिडेशन थ्रेट। आपको धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? भाई अगर तुमने मेरी पोल खोली तो मैं तुम्हारी फीस खा जाऊंगा। यार तुमने मेरी पोल खोली तो मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करूँगा। यार तुमने मेरी पोल खोली तो तुम 50 रुपए की गोली आती है। ठीक है। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या है? फैमिलियरिटी थ्रेट ये है, अब नंबर 5 हमारा आ रहा है कि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, एक, दो,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं ये। और नंबर 2 ये कि भाई कोई फैमिली मेम्बर क्लाइंट पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप गए ऑडिट के लिए, सामने सीएफओ बैठा हुआ है जो कि आपके ससुर जी हैं, उधर से आपके बेबी की कॉल आएगी कि बेबी रात को घर आना है, वो क्या आपको आगे जी आना है, तो भाई आना है तो फिर पप्पा को कुछ नहीं कहने का, सही है। सो फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया। अच्छा जी, अब इसके सेफ गार्ड्स होते हैं वेरियस कि भाई आप शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दो, क्लाइंट स्विच कर लो, फर्म के अंदर सेक्शंस क्रिएट कर लो, टैक्स का अलग, ऑडिट का अलग, इंटरनल ऑडिट का अलग, वगैरह वगैरह। और दो अलग अलग टीम्स होंगी तो बचत हो जाएगी। भाई उसके बिहाफ पे नेगोशिएट ना करो, प्रमोट ना करो, कोर्ट केस में डिफेंड ना करो, ठीक है। अपने मेंटोर से डिस्कस कर लो, एथिकल इश्यूज और डिलेमाज हैं आपको तो, ठीक है। फिर ये एथिकल कोड्स जो होते हैं ये खुद एक सेफ गार्ड्स का काम कर रहे होते हैं। ये आपको आगे रिवीजन। अब कहोगे कि यार डिजिटल एज से कनेक्ट करें ना एथिक्स को, तो डिजिटल एज में भाई साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बिग डाटा का इशू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इश्यूज हैं। तो भाई अब क्या करोगे, किस तरह ये थ्रेट्स आपके लिए बन सकते हैं। तो देखो किस तरह थ्रेट्स बन रहे हैं। एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको कि यार वन ऑफ द एक इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, वो जी वो क्योंकि डाटा अवेलेबल होता है नेट पे, जाता है डाटा देखता है, उन स्टूडेंट्स को छानता है जिनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उनको फिर वो कांटेक्ट करता है और कहता है कि जी हम आपको 50,000 1 लाख देंगे, आप जो है ये क्लेम कर दें कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आपको कि यार इसमें इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा और स्टूडेंट का क्या फ़ायदा। भाई स्टूडेंट को जो है वो पैसा मिल रहा है और फ्यूचर की क्लासेस फ्री हो जाती हैं। और जो ये है इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को क्या फ़ायदा है भाई, रेपुटेशन में इजाफा हो रहा है कि यार पोजीशन होल्डर बच्चे ने मेरे से पढ़ा, हमसे पढ़ा था, वो उस पर अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी गेम खेलते हैं। तो एथिकली सही है नहीं, ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट डिजिटल एज के लिहाज से, ठीक है। ये एक लाइफ एग्जांपल दे दी, देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ये हो रहा है मार्केट में। अच्छा जी, और ये बिग डाटा इस केस से हो रहा है। फिर बिग डाटा में और क्या हो जाता है कि जी आपने एम्प्लॉय को कांटेक्ट करा फलानी कंपनी के, हाँ भाई मैं तुम्हें इतने लाख रुपए देता हूँ, वो डाटा ला के मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा और मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। बिग डाटा गया। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर ने किसी कॉम्पिटिटर ने कॉल करी, अपने साथ बंदे को मिलाया, भाई इसके जो है ना ज़रा मेल सिस्टम में वायरस को छोड़ दो, लोग क्लिक करेंगे और हम लोग डाटा फैच कर लेंगे वायरस डाल के, साइबर सिक्योरिटी का। इसी तरह जी एम्प्लॉय को खुद सूझी कि यार मैं कुछ पैसा कमा लूँ, क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैनिपुलेशन करेगा, डाटा निकालेगा और अपने गेन के लिए यूज़ करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई हैं जी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो भाई अब आपने फैसला करना है कि एथिकली ये चीज़ें आपके लिए सही हैं या गलत है, ठीक है। और कल को अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या आपके साथ हो सकता है। ऑब्वियसली आपकी मेंबरशिप जा सकती है, आपकी जॉब वगैरह जा सकती है। तो सेफली आपने खेलना है और एग्ज़ाम में भी आपने इन चीज़ों को एग्जांपल्स को ख्याल रखना है, जो कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।